वर्तमान समय में हम लड़कियां ही हम लड़कियों के लिए उनके विकास का बाधा बन रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से हम लड़कियां ही दूसरी लड़कियों के लिए उनके विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हमें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। हमारे साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं, बहुत से लोग, बहुत से सोच जोड़े रहते हैं, हर तरह की इच्छाएं, हर तरह के विचार, हर तरह के सोच हमारे साथ जुड़ी हुई रहती हैं। आप इधर भी देखिए कि बहुत सारे न्यूज़ जो आ रहे हैं, आप देखिए कि किसी एक की लड़की की गलती की वजह से सारी लड़कियों को उन समस्या का सामना करना ही पड़ता है। अगर एक लड़की कोई भी गलत कदम उठा लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप सारी लड़कियों के बारे में ऐसा ही सोचा जाता है। जिस तरीके से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही चीज़ हमारे साथ होता है। हम मानते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान अलग अलग है। जिस तरीके से ये विश्वास किया जाता है कि हर पुरुष अलग अलग है, उसका हर विचार अलग अलग है, उसी तरह इस तरह भी विश्वास करना चाहिए कि हर महिला अलग अलग है, उसके विचार, उसकी सोच, हर चीज़ अलग अलग है। इस पे हमें विश्वास करना चाहिए, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। अगर एक लड़की कुछ बहुत गलत कदम उठा लेती है तो उसका परिणाम रहता है, उसे हर लड़की को भुगतना पड़ जाता है और उसको सामना करना पड़ जाता है। यहाँ मैं हर लड़कियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसकी वजह से आपकी आगे आने वाली जनरेशन या वर्तमान समय में रहने वाली हर लड़कियों को कुछ न कुछ सामना करना पड़े। आप सोच रही हैं कि आप कुछ अपने लिए कर रही हैं, लेकिन वो आप एग्जाम्पल पेश कर रही हैं जिसका सामना जरूर ही दूसरी लड़कियों को करना ही पड़ेगा। आप अपने क्षणिक सुख के लिए इतने गलत कदम उठा देती हैं जिसकी वजह से सारी लड़कियों को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। आप देखिए, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं कि वो आगे निकल ही नहीं पाती पढ़ने के लिए, बहुत सी समस्याओं से जूझ रही होती हैं। फैमिली में आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा जाता, परमिशन नहीं मिलता है, बहुत सी चीज़ें ऐसे मिलने लगती हैं जिसकी वजह से वो अपना विकास कर ही नहीं पाते। बहुत मुश्किल के बाद, बहुत शिद्दत के बाद उन्हें एक मौका मिलता भी है आगे बढ़ने के लिए, निकलने के लिए, लेकिन फिर से कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको फिर से उनको सामना करना पड़ता है। कुछ लड़कियां बहुत ईमानदार होती हैं, बहुत ऑनेस्टी से मेहनत करती हैं और उनको उतना ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपने आप की ईमानदारी को, अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए। मैं हर लड़की से यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप कुछ भी करने से पहले आप ये सोचिए, इससे सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, हम जैसी लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप हो सकता है सोच रही हूँ कि केवल ये मेरा जीवन है, बाकी लड़कियों को कोई प्रभाव पड़े या ना पड़े, मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कि वो आपकी बहन ही हो सकता है वो आपकी बेटी ही हो, उसको किसी न किसी रूप में उस परिस्थिति का सामना करना ही पड़ जाएगा। इसीलिए कभी भी कुछ भी आप करें, कुछ भी करने को सोचे तो एक बार ये सोच ले कि मेरा ये कदम एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश होगा, जो कि लड़कियों के सामने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां लाकर खड़ा कर देगा। हम क्या करते हैं, हम अपना घर बसाने के लिए किसी दूसरी लड़की का घर तोड़ देते हैं, उसके घर को बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने के लिए किसी लड़की का ही पैर खींचने लगते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी लड़की को ही इतना नीचे गिराते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती और बहुत सी परिस्थितियों का सामना करने लगती है। वर्तमान समय में ऐसा स्थिति है कि एक लड़की ही दूसरी लड़की को अगर सहारा नहीं देगी तो कोई भी लड़की आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक दूसरे का साथी बनने की कोशिश कीजिए। अब वर्तमान समय में पुरुषों से ज़्यादा लड़कियों से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो खुद भी आगे नहीं बढ़ती और दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देती हैं। और अगर कोई आगे लड़की बढ़ रही होती है तो पूरी कोशिश करती हैं कि जिससे वो लड़की आगे ना बढ़ सके। ये सब बंद कीजिए, रोक दीजिए। ये सब आप जो भी कर रही हैं, आप अपने बेटियों के लिए ही आगे जो मुश्किल पैदा कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही हैं। आप कभी कभी देखेंगी जो तकलीफ़ आप दूसरी महिला को दे रही हैं, हो सकता है वो आपकी बहन, बेटी किसी न किसी के रूप में सामने आ ही जाएगा। हर कोई अपना है। अगर सारी लड़कियां, सारी औरतें यही सोच लें कि कोई भी लड़की आपके सामने है, किसी भी रूप में है, बस उसे हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। कोशिश करनी है कि उसके सामने, उसके आगे बढ़ने में कोई भी समस्या ना आए। मेरी वजह से तो बिल्कुल आए ही ना,
तो निश्चित तौर पर बहुत हद तक ऐसी समस्या का सामना हो जाएगा और लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी। समय देखिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप बस इतना देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ उतना ही करें कि हमारे सामने जो भी अगली जो पीढ़ी आए उन परिस्थितियों का सामना कभी ना करें जो हमने किया है। जो परिस्थिति का सामना हमने किया है उन परिस्थिति का सामना वो बिल्कुल भी ना करें और हर लड़की को आगे बढ़ने का हम मौका दें। हमारी वजह से कोई भी लड़की का ग्रोथ विकास ना रोकने पाए। मैं सभी लड़कियों से ये अनुग्रह करूंगी, आवेदन करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसकी वजह से किसी एक भी लड़की के लिए जीवन आगे बढ़ना, ग्रोथ करना बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत कठिन हो जाए। ये बहुत दिक्कत करेगा। इस समय परिस्थिति ये है कि हमें एक दूसरे का हाथ थामना है, एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ाना है और अगर कहीं रुकावट हो तो भी उसे रास्ता हम अगर साफ कर सके, हम अगर क्लियर कर सके तो उसका रास्ता क्लियर करना है। ये सब कीजिए। आप कहीं भी रहिए, अपने फैमिली में, ऑफिस में, आसपास। ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम बगावत पे उतर जाइए, कुछ भी लड़ने लीजिए, किसी से भी लड़ने लगिए। ये सब कुछ भी नहीं करना है। बस आपको इतना करना है कि आप जहाँ पे हैं, जिस पद पर, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हैं, जितना हो सके आप किसी दूसरी महिला के लिए ऐसा मत कीजिए कि उसका आगे बढ़ना इतना कठिन हो जाए। और अगर आप आसान कर सकती हैं अपनी क्षमता के अनुसार तो बिल्कुल कोशिश कीजिए, अपने विचार से, अपने कर्म से, अपने वचन से उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, रास्ते बनाइए, उनके रास्तों में रुकावट मत पैदा कीजिए। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी, एक औरत कभी भी दूसरी औरत के विकास का बाधा नहीं बनना चाहिए, उसके विकास की साथी बननी चाहिए। इसी से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे और हमारा जो गर्ल्स का ग्रोथ है वो बहुत होगा। हमारी आगे आने वाली परिस्थितियां और भी कठिन होने वाली हैं। तो क्या हमारी बच्चियां भी वही सब सामना करेंगी जो हमने किया? क्या हमारी बच्चियां भी वही सब दर्द सहेंगी जो हमने सहा? क्या हमारी बच्चियां भी वही सब परिस्थिति, वही सब दुख, वही सब चीज़ें फिर से वो झेलेंगी जो हमने झेला? नहीं, आप जितना कर सकती हैं उतना करिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, लेकिन आप ज़रूर कीजिए। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।